हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आज हम फिर से श्री कृष्ण जी पर अटूट विश्वास बनाए रखने की एक कहानी लेकर आए हैं। आइए जानते हैं इस कहानी से हम सभी को क्या सीख मिलती है, जिससे हमें अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए, ज़रूर लागू करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं श्री कृष्ण जी पर अटूट विश्वास की एक कहानी। देखते हैं कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है और हमें उसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए। एक बार एक बहुत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण जी पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। उसका परिवार कई दिनों से भूखा था। परिवार की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि परिवार में जब भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती तो सबसे ज़्यादा उस चीज़ में अगर कोई दुखी होता है तो वो होती है हमारे परिवार की औरत। यानी औरत किसी भी रूप में हो सकती है। आपकी माँ के रूप में हो सकती है, बहन के रूप में हो सकती है, आपकी पत्नी के रूप में हो सकती है। एक दिन फिर उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी तक पहुंचाई और उनसे मदद की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी, नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना। उसने सोचा, क्यों न इस महिला के साथ कुछ मजाक किया जाए, कि उसकी श्री कृष्ण जी के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा, ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो पूछे तो भेजना, तो कह देना कि ये किसी शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास पहुंचाई तो उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर सारा राशन अलमारी में रखा। उसने एक बार सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा है। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने उस महिला से कहा, क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं कि ये राशन किसके पास से आया है और किसने भेजा है? तो उस महिला ने जवाब दिया, मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे कृष्ण पर, मेरे कान्हा पर, मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण को आदेश देता है तो वह बड़े बड़े शैतानों को भी उनके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि चाहे हालात आपके हमारे कैसे भी हों, हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है, या जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, या जो कुछ भी आपके साथ होगा, वह सब आपके कर्मों का ही नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की ज़रूरत होगी, तो अगर आप हमारे कान्हा जी को, हमारे श्याम सुंदर जी को दिल से याद करेंगे, तो वह आपकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करेंगे। तो बस हमें सबको भी श्री कृष्ण जी पर भरोसा बनाए रखना है। और बस जैसे श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था, उनके मन की सारी व्यथाएं दूर की और द्रौपदी को भरी सभा में चीर हरण होने से बचाया था, वैसे ही श्री कृष्ण जी हमेशा हर किसी के साथ होते हैं। बस जब दुख होता है ना, तो हम अपने भगवान को याद करना भूल जाते हैं, और उसी समय हम ये सोचने लगते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान हमारी इस सृष्टि के पालनहार हैं। तो वो अपने भक्तों को कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं। जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, वो नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भगवान हमारे साथ नहीं है, भगवान हमारा साथ नहीं देते। कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, दुखों से घिर जाते हैं, तो हम भगवान को याद करना ही छोड़ देते हैं और उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं कि भगवान हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। बहुत सारी गलत बातें हमारे मन में आ जाती हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ समय के अनुसार होता है, और हमेशा भगवान हर किसी के साथ अच्छा ही करते हैं, चाहे वो आपकी इच्छा के अनुसार हो या आपकी इच्छा के अनुसार ना हो। लेकिन वो काम हमारे भगवान को पता है कि किसके साथ क्या होना उसके लिए भविष्य में अच्छा होगा और क्या होना उसके लिए बुरा होगा।
तो वो हमेशा अपने भक्तों पर हमेशा अपनी नज़र रखते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनका हर परेशानी में, हर मुसीबत में साथ देते हैं। लेकिन हम लोगों को बस एक ही काम करना है कि हमेशा श्री कृष्ण जी को याद करना है, अपने दुख में भी, अपने सुख में भी, अपने अच्छे समय में भी, अपने बुरे समय में भी, और भगवान पर अटूट भरोसा बनाए रखना है। हरे कृष्णा, हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare